आपको पता है एक दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है दाऊद ने परमेश्वर के तंबू को देखा। आप सभी जानते होंगे ना, बहुत हजारों साल तक खुदा जमीन पे तंबू में आता था जाता था, आता था जाता था। एक दिन जानते हो क्या हुआ? दाऊद के अंदर ये विचार आया, मैं इतने बड़े महल में रहता हूं और परमेश्वर तंबुओं में निवास करता है, ये तो ठीक बात नहीं है। तब परमेश्वर के सामने जाके कहता है, प्रभु मैं आपके लिए एक देवदार की लकड़ी का एक बहुत अच्छा भवन बनाना चाहता हूं। परमेश्वर उसे कहता है, सुन, तू चाहता तो है बनाना, लेकिन तू बना नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे हाथों से अननेसेसरी मृत्यु भी बहुत सारी हुई है। तूने कभी कभी जंग में बहुत लोगों को मार दिया है, तेरे हाथ खून से रंगे हैं। दाऊद, तू मेरे सिंहासन को, तू मेरे घर को नहीं बना पाएगा, लेकिन हां, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरा बेटा जब आएगा वो मेरे घर को बनाएगा, वो मेरे मंदिर को बनाएगा। और आप जानते हो, सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाने में जानते हो कितने साल लग गए? 7। और जानते हो खुद का घर बनाने में कितना साल लगा? 13। प्रभु का घर बनने में 7, अपना घर बनने में। ऐसे क्यों? कई लोग मुझे कहते हैं, ओ आपको इतना कलीसिया में खर्चा करने की क्या जरूरत थी? तुमने बाइबल नहीं पढ़ी है, प्रॉब्लम ये है। आप जानते हो दाऊद क्यों सुलेमान को अपना घर बनाने में 13 साल लग गए? ये बात दर्शाई जाती है, उसे खुदा के हैकल से अच्छा अपना घर बना है। आज बहुतों के घर में जाओ ना, एसी है, कूलर है, सिर्फ हवा देने के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास, 3 गैजेट्स हैं। एसी भी है, कूलर भी है, पंखे भी हैं, टेबल फैन भी है, घर के अंदर सीलिंग है, फलाना ढिमका, पूरी दुनिया भर की चीजें, पूरा मॉल लेके आया है घर के अंदर। लेकिन ये घर उजाड़ पड़ा है, इसमें गुस्सा है, घमंड है। उससे परमेश्वर कहता है, सुलेमान मेरा घर बनाएगा। आपको पता है सुलेमान ने प्रभु का भवन और अपना घर बनाने में सेम स्टार्ट किया, उसका घर बनने में 13 साल लग गए, प्रभु का भवन 7 सालों में बन गया। और 7 साल के बाद सुलेमान याजकों के साथ अंदर जाता है और वो एक बात कहता है खुदा से, और वो पहली बात ये है, मैं जानता हूं तू यहां नहीं रहता। फर्स्ट वर्ड पढ़ के देखिएगा, आकाश तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है, हम तेरे लिए कौन सा घर बनाएंगे? अरे तू कहां भी नहीं समा पाएगा। आपको पता है परमेश्वर की साइज को एक्सप्लेन करता है, वो कहता है सिंहासन है तेरा आकाश, आसमान पे तू बैठता है और पृथ्वी पे तेरे पांव आते हैं खाली। अरे ये घर में तू कैसे आएगा? मैंने बना तो दिया है। ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हम जूझते हैं, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि हम विश्वास को स्वयं में ढूंढते हैं कि कैसे विश्वास करूं। जी नहीं, यीशु ने कहा, क्या तू विश्वास करता है? मैं कर सकता हूं ये। जब भी आप खुद को देखेंगे आप में अविश्वास आएगा, लेकिन जब भी आप परमेश्वर को देखेंगे आप में विश्वास उत्पन्न होगा। मेरे सामने जब कैंसर पीड़ित आते हैं यहां पर लोग, कितने हफ्तों से मैं देख रहा हूं कैंसर से पीड़ित लोग लाइन लगाते हैं यहां पर, HIV से लोग आते हैं। जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि क्या मैं उनको चंगा कर पाऊंगा, मैं उनको बोलता हूं आओ सामने हम दुआ करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उसे जानता हूं जो परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो सब कुछ कर सकता है। जब भी आपको प्रभु पर विश्वास करने में, उसके वचन पर विश्वास करने में तकलीफ हो ना, यह बात याद रखना, आप स्वयं में विश्वास ढूंढ रहे हो। जबकि बाइबल बताती है, ब्रदर अब वो वचन लगाओ, अब तुम्हें समझ में आएगा इब्रानियों की पत्री क्या कहती है। जल्दी लगाइए ब्रदर, थीम वर्ड लगाइए, आओ और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। वो कहता है जब तुम उसे ताकोगे वहीं से फेथ शुरू होता है। हम विश्वास, मैं हमेशा विश्वास को स्वयं में नहीं ढूंढता,
मैं आपको इनफ एग्जाम्पल दिखा सकता हूं बाइबल के अंदर कि देखो उन्होंने विश्वास कहां किया। आप मुझे बताइए, जब प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पतरस एक लंगड़े को चंगा करता है, पता है सब लोग पतरस और यूहन्ना को देख रहे थे। मैं एक इंसिडेंट बताऊं आपको हमारे ही चर्च का, आपको बहुत हंसी आएगी, बहुत बार बता चुका हूं। हमारे उल्लासनगर के ब्रांच में एक बहन आती है, उसको कोई टाइम पे टीबी थी, अभी वो ठीक हो चुकी है। तो एक दिन एक पास्टर आए हमारे चर्च में बाहर से, तो मैं सबको, जब जो लोग मिलते मिलते आ रहे थे तो मैं सबके नाम बता रहा था, पास्टर जी ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो वो बहन आई, 2 साल से वो चर्च में आ रही है। वो पास्टर खड़े हुए, बहन आप कैसे हैं? मैंने कहा इनका ये नाम है। मैंने कहा बहन बताइए, पास्टर जी दुआ करेंगे। तो उन्होंने बोला पास्टर जी मेरे को टीबी है। तो मैं वहीं खड़ा था, मैंने बोला टीबी है, 2 साल से आ रही है, कभी बताया तो नहीं है मुझे। मैंने कहा ठीक है चलो उनको ही बताए वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाए। ओके, यहां पर प्राइड नहीं करना है, मेरे को क्यों नहीं बताया। पास्टर ने प्रार्थना की, मैंने लास्ट में उनको बोला बहन इधर तो आओ। वो बहन आई, मैंने कहा आपको टीबी है? हाँ भैया 2 साल से टीबी है। मैंने कहा आपने कभी बताया नहीं? तो मेरे को बोलती है आप टीबी ठीक करते हो क्या? मैंने कहा प्रभु ये तो गजब बेइज्जती है। तो मैंने बोला बहन आपने बताया नहीं है। आपको पता है कुछ लोग क्या सोचते, लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी, बाहर का पास्टर मतलब कैंसर HIV। सर्दी जुकाम है तो सूरज भाई से प्रार्थना करवाओ, सर्दी जुकाम वाला पास्टर है। वो बाहर का बंदा आएगा ना, वो यही चीज उन लोगों के मन में भी थी। पतरस और यूहन्ना ने एक दिन एक लंगड़े को उठा दिया, सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। पतरस हमारी तरह नहीं था, धन्यवाद प्रभु का, नहीं तो पतरस उनको बोलता मेरी दुआ से। यूहन्ना बोलता रहा मैं भी था, नहीं मैंने दुआ की थी, ये एक मन था, ये मेरे साथ एक मन हुआ था, मैंने प्रार्थना की थी। हम तो ऐसे बोलते। कभी कभी एक मुर्दा जब किसी सेवकाई में जिंदा होता है ना, वो पूरी जिंदगी अपने आप को कोसता है कि मैं इसकी सेवकाई में मुर्दों में जिंदा क्यों हुआ। हाँ, वो जब तक नहीं मरेगा ना उसको लेके घुमाते रहेंगे हर जगह पे, इस व्यक्ति को देख लीजिए ये मुर्दों में से जिंदा हो गया। वो खड़े होकर बोलता है मेरी प्रार्थना है मैं जल्दी मरूं फिर से, मैं इतना परेशान हूं इस व्यक्ति से, हर जगह मुझे लेके घुमाता है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे प्रचार करूंगा। आपने कभी देखा यीशु लाजर को हर जगह घुमाता रहे, लाजर इधर आ, लाजर, हाँ हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहा कर, और लाजर खड़ा रहता था। आप ये देख रहे हो ये मुर्दों से जिंदा हुआ है, ये जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री में पैदा हुआ था। कुछ लोग है ना मच्छर को भी मार देंगे ना, फेसबुक पे डालेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी बहनें मॉल में जाती हैं पानी पूरी खाने के लिए, लेकिन लिखती हैं इन मॉल डूइंग शॉपिंग। मैं मॉल में हूं, शॉपिंग कर रही हूं। आप विश्वास कीजिए शॉपिंग छोड़ो, पानी पूरी खाने के लिए गई थी, और क्या लिखती हैं बहनें? डूइंग शॉपिंग, फीलिंग फंटास्टिक। करते हैं ना, कुछ लोगों को मजा आता है सबको बताने में। डोसा भी खाएंगे ना, उसका भी फोटो डालेंगे स्टेटस पे, ईटिंग डोसा, मारे चटनी। देखे आपने? और आजकल स्टेटस है ना ताने मारने का एक नया यंत्र है। हाँ बताऊं कैसे? समझो दिनेश को मैंने आज कहा था यहां पर प्रचार करने के लिए, लेकिन जैसे मैं यहां पर आया, दिनेश यहां पर प्रचार करने के लिए आए थे और मैं यहां पर आया और मैंने इशारों में ऐसा कह दिया नेक्स्ट टाइम। अब मैं प्रचार करने लग गया। दिनेश तैयारी करके आया था, आज मैं प्रचार करूंगा, आज तुम्हें आग लगाएगा, आग। अरे खुद बुझा हुआ है, आग वाग क्या लगाएगा, ऐसी सोच रखता है तो। और
मैंने बोल दिया कल प्रचार करेगा तू, और अगले दिन मैंने स्टेटस पढ़ा दिनेश का, मनुष्य विश्वास योग्य नहीं है। मैं दिनेश को बोलूंगा किसके बारे में लिखा है? पास्टर आपने पढ़ लिया? हाँ, अब मैं निकाल रहा हूं। बड़े ताने मारते हैं लोग स्टेटस में आजकल, फूलिश पीपल। अरे गट्स रखो बोलने का। मुझे कभी देखा है मैं ऐसे फालतू स्टेटस रखूं बैठ के? घर की चीजें लिखते हैं वहां पर। डोसा भी खाएंगे ना, फोटो डालेंगे, और डोसे के ऊपर डोसा मुरझा जाता है। खा लो मुझे, अब पैसे पे किए तुमने। डोसा लेंगे, 5 रुपए वाला कप लेंगे ना आइसक्रीम का। कभी कभी कुछ लोग अमेरिका जाके भी नहीं बताते कि हम लोग वहां गए। ये लोग लोनावाला क्रॉस करेंगे ना, मैं आपसे एक बात पूछूं, आपको इतना टाइम कहां से आता है? आपके लिए भी दिन 24 घंटे का ही है ना? आई थिंक मेरे लिए भी वही है। मैंने कभी परमेश्वर से अपनी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन अब मैं करता हूं। जानते हो मैं खुदा को कई बार क्या कहता हूं? मुझे हिचकिया की तरह कुछ अधिक साल दे सकता है तो मैं तेरा काम करूंगा। आई विल प्रॉमिस यू लॉर्ड। स्मिथ विगिल्सवर्थ 72 में मरने वाले थे, उन्होंने खुदा से कहा मुझे 15 साल और दे। उनकी डेथ 87 में हुई। खुदा ने उनको 15 साल दिए। वो 15 साल बुढ़ापे में भी वो यूके से हर जगह पे घूम घूम के परमेश्वर के राज्य का। कितना समय वैल्यूबल है, कैसे बर्बाद करते हो तुम लोग।